बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक निजी टीवी चैनल पर एक ख़बर नशर होती है जिसमें बताया जाता है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मुस्ताफ़ी होने वाले हैं और इसके साथ साथ वो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी करेंगे। ये ख़बर की तफसीलात क्या हैं, इसके रद्दुल दलाइल क्या है, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से बात की जाएगी कि ख़बरें किस हद तक सदाकत के ज़रिए गर्दिश कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि मीडिया मैनेजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से किस तरीके से की जाती हैं और हर एक का उसूल क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उसूल जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी का जो उसूल है वो उससे 90 डिग्री पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती क्या है कि जब किसी ख़बर को रद्द करना हो या उस ख़बर को मुस्तनद बनाना हो या उसे गर्दिश करवाना हो तो वो एक असूल ये बनाते हैं कि जब ख़बर सच साबित होने वाली हो तो उस पर ट्वीट के ज़रिए तस्दीक मोहर सब्त कर दें, और जब किसी प्रोपेगेंडे के रद्द होने के दलाइल आपके सामने आना शुरू हो जाएं तो उस वक्त ऐसी ख़बर गर्दिश करवाएं कि जिससे ये तासुर बिल्ट होना शुरू हो जाए कि नहीं, अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिससे सूरत हाल तब्दील हो सकती है। आप ये देखिए कि राना मशहूद हुसैन जो हैं वो एक ख़बर बताते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने वाली है और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आने वाले हैं और वह कौम में मौजूद होंगे। इससे कुछ देर बाद एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक ख़बर नशर करवाई जाती है जिसमें ये बात बताई जाती है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मुस्ताफ़ी होंगे और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। यानी राना मशहूद हुसैन ने जो ख़बर दी उस पर मोहर तस्दीक सब्त करवाई गई उस निजी टीवी चैनल से ख़बर नशर करवा के। लेकिन इसके जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने भी फौरी तौर पे सबूत ये दिया। उन्होंने 3 ट्वीट्स कर डाली और उन्होंने अपना बयानिया आवाम तक पहुंचाया। उनका अपनी ट्वीट्स में क्या कहना है मैं हरफ बहरफ आप तक बता देता हूं। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी ट्वीट्स में ये कहते हैं कि दावों की बजाय अमल पर यकीन रखता हूं। मेरे साबिका दौर के फलाही काम आज भी आवाम को याद हैं। ज़ाती नमूदो नुमाइश की बजाय नए इदारे बनाए जो आज तलावर दरख्त बन चुके हैं। अल्लाह ताला ने जब भी मौका दिया हमने आवाम की बेलौस खिदमत की। दूसरी तरफ मुखालिफिन ने हमेशा साजिशें की हैं। उनका ये कहना था कि 13 जमातों के इत्तेहाद PDM ने चंद माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस टोले से मुल्क चल रहा है, ना मईशत संभल रही है। ये आज 15 सितंबर को तकरीबन 2 बजे उनकी जानिब से ट्वीट की जा रही हैं। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इमरान खान अकेले ने 13 जमातों के कागजी शेरों को सिफर कर दिया है। पंजाब में इत्तेहादी जमात PTI के साथ मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है। मुखालिफिन का काम प्रोपेगेंडा करना है और वो करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इमरान खान के साथ मिलकर फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उन्हें ऐसी तफसीलात बयान करना या ऐसा बयानिया बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। यानी इससे वो जो ख़बर थी वो फौरी तौर पर डेड हो गई। अगर चौधरी परवेज़ इलाही इसमें तवक्कुफ़ करते, ये बयानिया देने में देर इख्तियार करते या 1-2 दिन इसको ताख़ीर पे ले जाते तो फिर ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लग जाती हैं कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना इरादा तब्दील कर लिया। कुछ दिनों पहले हमने चौधरी परवेज़ इलाही से एक सेमिनार में मुलाकात भी की थी तो चौधरी साहब का उधर ये कहना था, उन्होंने ये बात की कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमें पूरा एतमाद है और वो मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। वो अभी भी इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो शख्स इक़्तिदार में नहीं है उसके लिए आप फिर भी वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और आप वज़ीर आला की मसनद इक़्तिदार पे बैठे हों तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगले आम इंतखाबात में उनका झुकाव किस तरफ होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी भी पुराने तरीक़ाकार पर अमल करते हुए मीडिया मैनेजमेंट के उसूल पे गामजन है, जबकि PTI का उसूल ये है कि आप खबरों पे ध्यान ना दें। आपने जो भी बयानिया बनाना है डायरेक्ट बनाएं और बलंट तरीके से बनाएं। उसके असरात आपको मनफी तौर पे भी भुगतना पड़ते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये PTI की स्ट्रेटजी है और ये नए दौर की हिकमत अमली है और पुराने दौर से काफ़ी मुख्तलिफ है। और बहुत से लोग इस पे एतराज़ भी उठाते थे कि इस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन खान साहब ने अपना एक उसूल वज़ा
किया और उसके पीछे कुछ ऐसे दिमाग भी थे जिन्होंने बताया कि वक्त बदल गया और वक्त के साथ बहुत सी तरजीहात भी तब्दील हो जाती हैं। अब लोगों को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा भरमार है, तो आपको जो अपना पैगाम देना है वो ब्लंट तरीके से दें। तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी जो है वो रद्द होती है। अब आप दूसरी खबर एक और मुलाहिजा कीजिए। एक खबर आती है कि पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ होने लगी है और तकरीबन 9 रुपए उसमें कमी वाक़ होगी। ये उस वक्त में कमी वाक़ होने लगी है कि जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवाम ने रद्द अमल ये दिया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई। अगर आपने भारी मिकदार के अंदर तेल को बड़ी कीमत में ख़रीद लिया था तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये आपकी मामला फ़हमी ना होना है, ये आपकी कमज़रफ़ी है, यह कम तजुर्बाकारी है कि आपने जब डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा थी उसमें जो पेट्रोल की फ़ी बैरल कीमत थी उसमें भी इजाफा हो रहा था, तो आपने पता नहीं किस खदशे की बुनियाद पे उस भारी कीमत में भारी मिकदार में पेट्रोल को ज़ख़ीरा कर लिया। तो इसमें कसूर हमारा नहीं, ये आपकी बैड गवर्नेंस है। तो फिर जब उन्हें नई खेप मंगवाना पड़ रही है तो उस पर अगर नई कीमत निकाली जा रही है तो वो 9.5 रुपये कमी से कीमत निकलेगी। तो फिर मरियम नवाज साहिबा एक ट्वीट करती हैं। मरियम नवाज साहिबा ट्वीट ये कर रही हैं कि अवाम को भारी बिजली के बिल आ रहे हैं जो उनकी इस्तात से बाहर है, तो हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमत को उनके लिए कुछ रिलीफ का सामान करना चाहिए। अब गुड कॉप और बैड कॉप क्या होता है? मिसाल देता हूँ कि हाजी साहब ने कारोबार शुरू किया और कारोबार चलाते चलाते वो उस मकाम पे पहुँच गए कि उनके कारोबार की शाखें मुख्तलिफ शहरों के अंदर शुरू हो गई। अब हाजी साहब के जो पुराने कुछ जानने वाले थे तो हाजी साहब को ये पता चलना शुरू हुआ कि वो लोग अब हाजी साहब के नाम के ऊपर कुछ कंसेशन मांगते हैं। तो हाजी साहब ने आगे अपने बेटे को कर दिया। उनका ये कहना था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब चीज़ें जो हैं वो मेरे बेटे के दायरे इख्तियार में आती हैं, ये सारा कारोबार वो संभालता है, वो मेरी बात भी नहीं मानता। लोगों ने जाके हाजी साहब का नाम लिया कि हम उनके जानने वाले हैं, पुराने दोस्त हैं, हमें कुछ कंसेशन कर दी जाए। तो हाजी साहब के बेटे का ये कहना था, ना पाजी हुन नहीं हो सकता, हुन वो हालात नहीं है कि कुछ कंसेशन हो सके। अब वो हाजी साहब के पास जाते हैं तो हाजी साहब आगे से कहते हैं, नहीं गल तो टाड़ी जायज़ है, टाड़ा मेरा रिश्ता पुराना है, लेकिन जड़ा मेरा मुंडा है ना मेरी नहीं सुनता। अब हाजी साहब ने भी अपना भरम कायम कर लिया, उधर कारोबार भी तवालत इख्तियार करता जा रहा है। तो इसी तरीके से अब एक हाजी साहब जो है वो बाहर बैठे हुए हैं सियासत से, और दूसरे हाजी साहब जो हैं जो उनके खानवादे में से आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके छोटे भाई क्यों ना हो, वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अब बाहर से एक पैगाम जाता है कि यार नहीं, अवाम के ऊपर मुश्किलात हैं, थोड़ी सी चीज़ें रिलीफ के ज़रिए अवाम तक पहुँचाई जाएँ। उधर जो दूसरे बैठे होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुआशी हालात बहुत ख़राब है, हम अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं लेकिन ये हमारे बस से बाहर की बात है। अब गुड कॉप और बैड कॉप का ये सिलसिला, ये माजी की कहानियाँ होती थी, माजी में आप दूसरों को राम कर सकते थे, लेकिन अब नए दौर के अंदर लोग इन बातों पर इक्तफा नहीं करते, वो हकायक जानना चाहते हैं, वो इक़दामात देखना चाहते हैं कि आपने उनकी भलाई के लिए क्या किया, आपने उनको एक ऐसे फ्री जोन में कब तक रखा कि जब तक वो अपनी चीज़ें जो है अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीद सकें। अब लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। अब लोग इस तरह की एक ख़बर के जवाब में दूसरी ख़बर और उस पर फिर ये कहना कि हाँ हमने बात की थी जिसके बारे में, अब बिजली में अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो पेट्रोल की कीमत में मिलेगा, इससे बिजली की कीमत आने वाले दिनों के अंदर कम हो जाएगी। अब ये जो सियासत है ये ख़त्म होनी चाहिए। तीसरी खबर ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वडियाला जेल से रिहा हो चुके हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन पर घेरा जब तंग किया जा रहा था तो उसी ज़मन में खान साहब की भी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश करना शुरू हुई थी कि खान साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी केस के अंदर उनके गिर्द घेरा तंग होगा और उन्हें इसी केस में नाअहल करवाने की कोशिश की जाएगी अगर वो दूसरे केसेस में नाअहल नहीं होते। लेकिन फिर बातें ये हुई कि खान साहब को कुछ लोगों ने समझाया जो मामला फहमी को जानते थे। उन्होंने कहा कि खान साहब अगर इस तरह के बयानात आप भी देते रहे तो मामलात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाएंगे, इसलिए आपको सुलह रहमी की तरफ आना चाहिए। सुलह रहमी की तरफ आएंगे तो इसके ऊपर भी जो घेरा तंग है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी बेहतरी का सामान भी हो जाएगा। खान साहब ने उन बातों पर अमल दरामद करते हुए इसीलिए अदालत में माफ़ी की तरफ रुजू किया। बसूरत दीगर उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें यह पैगाम दिया कि आलमी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। ये JIT में पेशी भी एक मजाक थी, लेकिन उन्होंने JIT के सामने अपने एक ऐसे मौक़िफ़ को दोहरा दिया कि वो इदारों में कशीदगी नहीं चाहते बल्कि वो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं और उन्हें जोश खिताबत के अंदर जो बात कर दी थी उससे वो बैकफिट पे जाना चाह रहे हैं। इसी वजह से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सुलह रहमी की तरफ बढ़ते हुए एक मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म के तहत
तहत ये सारी फजा साजगार होना शुरू हुई है। अब इस पे पीडीएम की जो 13 जमातों के दिमाग थे, जो बड़े अरस्तू थे, उन्होंने पूरा प्लॉट तो बनाया, लेकिन वो प्लॉट जो है वो उनके अपने ही खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वो एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें वो ऐसी खबरें गर्दिश करवाएं कि जिससे ये लगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पकड़ मजबूत होती जा रही थी, अब वो कुछ कमज़ोर होती जा रही है और हमारी पकड़ मजबूत हो रही है और हम आने वाले दिनों में बरसरे इक़्तिदार आएंगे। लेकिन ये सारी खबरें, ये सारा प्लॉट, ये सारा मैकेनिज्म, ये सारी हिकमत अमली उल्टी गले पड़ रही है इस वजह से कि पीटीआई में कुछ मौजूद अब जो दिमाग हैं वो हालात को देखते हुए सोचना शुरू हो गए, और जब वो हालात को देखते हुए सोचना शुरू हो गए तो फिर हालात उनकी तरफ माइल होंगे, आपकी तरफ नहीं होंगे। खबरें यहीं की यहीं रह जाएंगी, हालात आपके हाथ से निकलते रहेंगे। तो मियाँ साहब की वापसी पे फिर से सवालिया निशान लगना शुरू हो जाएगा कि वापस कब आएंगे। तारीख ना कभी वो खुद देंगे, ना कभी यहाँ पर मौजूद कोई शख्स दे सकता है। वो तारीख तभी होगी जब उनके लिए फ़ज़ा साजगार होगी, जो अभी होती दिखाई नहीं दे रही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।